हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। तो जो बेसिक ब्रिज होता है, बेसिक एसी ब्रिज का जो जनरल इक्वेशन होता है, उसका डेरिवेशन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो बेसिक जो इक्वेशन है वो क्या होता है आपका, वो होता है Z1 अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपोजिट ब्रांच इम्पिडेंस Z1 इज इक्वल Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। सपोज ये वाला जो ब्रांच है इसका इम्पिडेंस है अपना Z1, और ये वाला जो इम्पिडेंस है इसको अपन बोल रहे हैं Z2, और इस वाली ब्रांच के इम्पिडेंस को हम बोल रहे हैं Z3, और ये वाली ब्रांच की इम्पिडेंस को हम बोल रहे हैं Z4। अब चूंकि ये जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, इसका जो यूज है हम इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, टू मेजर द अननोन इंडक्टेंस विद द कंपैरिजन ऑफ नोन एंड द वेरिएबल इंडक्टेंस। यानी कि ये जो अननोन इंडक्टेंस है L1 क्या है हमारा अननोन इंडक्टेंस, इसको हम मेजर करेंगे जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। उस बैलेंस कंडीशन में जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन का यूज करके हम L1 को जो है कैलकुलेट करके निकालेंगे। और कंपैरिजन के लिए यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस है और आपका L2 रेजिस्टेंस। L2 जो है आपका वेरिएबल इंडक्टेंस है, वेरिएबल इंडक्टेंस। और R2 भी जो है आपका वेरिएबल, और इसका जो आपका रेजिस्टेंस का, इसका इंडक्टेंस का जो लॉस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विथ लॉस ऑफ R2। R2 इसका लॉस बता रहा है, स्मॉल R2। अब ये जो R2 है हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है, R2, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और R3 एंड R4 हम बता देते हैं। R3 R4 जो है वो हमारे फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, नॉन इंडक्टिव, जो कि क्या है, नॉन इंडक्टिव, जो कि आपके नॉन इंडक्टिव है। अब इसके बाद अपना अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है L1। तो अपन बैलेंस कंडीशन लगाएंगे। एट बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपोजिट ब्रांच इम्पिडेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनदर अपोजिट ब्रांच इम्पिडेंस। तो यहाँ पर हम Z1 देख लेते हैं। हमारा Z1 क्या है, Z1 है हमारा R1 प्लस L1। तो किसके लिखेंगे इसको, R1 प्लस J ओमेगा L1। ये हो गया हमारा Z1। मल्टीप्लीकेशन में Z4 है हमारा, तो Z4 देखिए यहाँ से क्या है, Z4 हमारा सिंपली R4 है, इज इक्वल टू Z2। Z2 हमारा इस ब्रांच का है, तो इसमें हमारा क्या है, R2 प्लस J ओमेगा L2 प्लस स्मॉल R2, क्योंकि ये सब सीरीज में है तो प्लस में आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z2 हमने लिख दिया। Z2 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, Z3 का। Z3 क्या है अपना, सिंपल R3। अब अपन को सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा R1 R4 प्लस J ओमेगा L1 R4 इज इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R2 R3 प्लस J ओमेगा L2 R3 प्लस R2 R3। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें, ये चूंकि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल है, तो सेपरेटिंग एंड इक्वेटिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, सेपरेटिंग एंड इक्वेटिंग imaginary and real part, imaginary and real parts। रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे R1 R4 इज इक्वल टू, देखो ये वाला और ये जो तीनों है हमारे रियल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, R3 कॉमन आ रहा है। R3 अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 प्लस स्मॉल R2।
ठीक है, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, दिस इज योर रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट हमारा जे वाला होगा, तो जे वाले पार्ट में देख लेते हैं, ओमेगा L1 R4 इज इक्वल्स टू ओमेगा L2 जे ओमेगा L2 R3, जे ओमेगा L2 R3, यही वाला पार्ट है ना अपना, ये वाला जे वाला और ये वाला जे वाला पार्ट। तो यहाँ से देखो हमारा R1 का इक्वेशन क्या आ जाएगा, रियल पार्ट को जब हमने इक्वल किया तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, R1 की वैल्यू हो जाएगी R3 अपॉन R4, R3 अपॉन R4 पीछे चला जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा R2 प्लस स्मॉल r2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक बैलेंस इक्वेशन। इसको अपन ने 1 नाम दिया क्या, नहीं दिया, तो इसको यहीं पे रखते हैं 1। और यहाँ से हमारी क्या हो जाएगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट को हमने इक्वेट किया है, इमेजिनरी पार्ट को ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से L1 कितना आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से L1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका L2 अपॉन R4 इंटू R3। तो ये जो दो इक्वेशन हमारी बन गई हैं, दीज आर द बैलेंस इक्वेशन, जहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा L1 कितना हो गया आपका R3 अपॉन R4 इंटू L2, और R1 कितना हो गया हमारा ये। अब ये जो बैलेंस इक्वेशन हमारी बनी है, दोनों बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इंडिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है इसमें नहीं है, और इसमें जो प्रेजेंट है इसमें नहीं। मतलब यहाँ पर देखिए आप, कौन सा हमारा वेरिएबल ऐसा है जो दोनों में हमारा प्रेजेंट नहीं है, दोनों इक्वेशन में। यहाँ से हमारा R1 निकला है, यहाँ से हमारा L1 निकला है। तो R1 क्या निकला है आपका R3 अपॉन R4 R2 प्लस, तो यहाँ से हमारा R2 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया हमारा R2। ये जो वेरिएबल आया ना R2, इसको मैंने डॉट लगाया R2, और L1 की इक्वेशन में क्या है L2 अपन R4 इंटू R3, यानी कि ये वाला R2 जो है, दिस वन R2 एंड दिस वन R4, ये दोनों क्या है हमारे, क्या आ गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनको अपन चेंज करके, इसको अपन चेंज करके बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ब्रिज को बैलेंस कर सकते हैं, और यहाँ से L1 और R1 का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। ये दो इक्वेशन आ गई है इसकी, यहाँ से हम अननोन इंडक्टेंस L1 की वैल्यू विद द कंपैरिजन ऑफ L2 R4 और R3 निकाल सकते हैं।